हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। तो वे बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन देते रहो, हमारे पास आएगी, हम अपनी मर्जी से निस्तारण करेंगे उसका। तो वे शिकायत का झूठा निस्तारण हो जाता है, कागजों में निस्तारण हो जाता है, मौके पर कुछ नहीं होता और इसीलिए पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। कि किसी भी शिकायत का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, समयबद्धता के साथ निस्तारण हो, पारदर्शिता के साथ निस्तारण हो। लेकिन ऐसी हिदायतों के बावजूद, ऐसी निर्देशों के बावजूद, ऐसी सख्ती के बावजूद, ऐसी अफसरों की मंशा के बावजूद जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उन शिकायतों का झूठा निस्तारण क्यों कर दे रहे हैं, ये सवाल जो है बिल्कुल समझ से परे है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम आपके बीच एक ऐसी समस्या लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहे हैं जिसमें जब शिकायत होती है और शिकायतों के बाद निस्तारण हो जाता है लेकिन निवारण नहीं होता है शिकायतों का। वजह क्या है कि जो निस्तारण है वो झूठा होता है। जो अधिकारी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उससे मिल जाते हैं और मिलने के कारण शिकायत का झूठा निस्तारण हो जाता है, कागजों में निस्तारण हो जाता है, मौके पर कुछ नहीं होता और इसीलिए पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। पीड़ित शिकायत पे शिकायत करता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। जैसा कि आमतौर पे पब्लिक देखती है समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि अधिकारी जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं, जो सीनियर अफसर हैं, जैसे प्रशासनिक अफसरों की अगर हम बात करें, सीनियर अफसरों की अगर हम बात करें, जिला स्तर की अगर हम बात करें तो जिला स्तर पे सीडीओ और डीएम ये दो मुख्य ऐसे अधिकारी होते हैं। जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ये दो अफसर ऐसे सीनियर अफसर होते हैं जो जहाँ भी जाते हैं उनकी यही संदेश होता है, यही हिदायत होती है, यही निर्देश होते हैं अपने अधीनस्थों के लिए कि किसी भी शिकायत का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, समयबद्धता के साथ निस्तारण हो, पारदर्शिता के साथ निस्तारण हो। लेकिन ऐसी हिदायतों के बावजूद, ऐसी निर्देशों के बावजूद, ऐसी सख्ती के बावजूद, ऐसी अफसरों की मंशा के बावजूद जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उन शिकायतों का झूठा निस्तारण क्यों कर दे रहे हैं, ये सवाल जो है बिल्कुल समझ से परे है। उन लोगों के लिए भी जो पीड़ित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, और उन लोगों के लिए भी जो ऐसे मामलों को देखते हैं, सुनते हैं या उसके भुक्तभोगी बनते हैं, और उन लोगों के लिए भी, जो उन मीडिया कर्मियों के लिए भी जो अक्सर ये चीज़ें छापते हैं, उनके बयान चलाते हैं, दिखाते हैं कि अफसर ने ये कहा कि शिकायत का गुणवत्ता के साथ, पूर्ण गुणवत्ता के साथ, गुणवत्ता नहीं पूर्ण गुणवत्ता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ और पूरी समयबद्धता के साथ उसका निस्तारण हो। तो अब हम आपके बीच एक ऐसा ही मुद्दा लेके आ रहे हैं, और ऐसे तो और भी कई मुद्दे हैं लेकिन एक बहुत ही टिपिकल और क्रिटिकल मुद्दा ये ऐसा है जो हम आपके बीच लेके आ रहे हैं। बात करेंगे दानिश से, जो एक यहाँ पर शिकायत लेके आए हैं, सीडीओ के पास आए हैं। क्या मामला है और क्यों ये परेशान हैं और कब से ये न्याय के लिए भटक रहे हैं? जी दानिश जी, आप पहले अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं ग्राम बिंझाड़ी का रहने वाला हूँ और मैं एक ठेकेदार हूँ जो कि मेरा काम। आपको ठेकेदारी में कितना समय हुआ? ठेकेदारी में मुझे 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, काम चल रहा है अभी भी या बंद कर रखा है? अब तो मैंने बंद कर रखा है। कितने साल से बंद है? मेरा काम 2 साल, तीसरा साल चल रहा है, बंद है। वजह क्या है? वजह ये है कि मेरा काम कनकपुर पंचायत बड़ापुर क्षेत्र में, कोतवाली ब्लॉक में, उसमें मेरा पंचायत घर का काम चल रहा था। तो उसमें जो मैंने काम पंचायत घर का करा था, चौखट स्तर तक कर दिया था, तो उसका पैसा मेरी फर्म में ना निकाल के टी ए अशोक कुमार और दुर्गे सेक्रेटरी ने, वो अपनी एक अंजलि नाम की फ़र्म है उनकी, तो उसमें निकाल लिया था। अच्छा, उसका 5.5 लाख रुपए पेमेंट निकाल लिया था। उसी बेस पर मैं 3 साल से परेशान हूँ। 3 साल से मैं एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ और वे झूठे निस्तारण दिए जा रहे हैं। हर बार एक अलग निस्तारण रख देते हैं। और ये आप तक ये समझोगे, ये सीडीओ साहब जो भी आ रहे हैं उनको एप्लीकेशन दी, इनको भी एप्लीकेशन दी, अब की बार इन्होंने बयान भी लगाए। मतलब इस बार जो नए सीडीओ आए हैं पूर्ण बोरा जी, आपने उनको भी शिकायत दी लेकिन इस बार भी जो निस्तारण हुआ वो भी झूठा आ गया है? जी, इस बार भी उन्होंने झूठा निस्तारण कर दिया है। ब्लॉक से जो निस्तारण करके मंगाया गया है, मतलब शिकायत दी और सीडीओ साहब ने किसी अन्य अफसर को दिया होगा, जैसे डीडीओ और फिर ब्लॉक से निस्तारण मंगाया है, तो वो झूठा है? जी हाँ, ब्लॉक वालों ने जो भी, मतलब सीडीओ साहब तो यहाँ से एप्लीकेशन भेज दी, वहाँ पे जाएगी तो वे बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन देते रहो, हमारे पास आएगी, हम अपनी मर्जी से निस्तारण करेंगे उसका। तो वे हर बार अपनी मर्जी से निस्तारण करते हैं। पहली बार जब आपने पैसा
आपने निर्माण कब शुरू किया था? निर्माण 2020 में शुरू किया था। उस समय क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिया था, कुछ लिया दिया था आपने या किसी को? डॉक्यूमेंट्स उस टाइम जो है, जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने मतलब पंचायत में काम होता है कि बोल देते हैं कि कर लो आप, और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो भी ले लिए थे कि हमें ज़िले पे भेजने हैं पास होने के लिए, इसकी परमिशन लेके आनी है। तो इसलिए उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे। फिर मेरे से 32 सेट भी मंगाए उन्होंने। 32 सेट? जी, 32 सेट मेरे से वहाँ पे मंगाए। फिर पता नहीं में क्या था डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट्स में मेरी फर्म के कागज़ थे, बाकी और जो भी अवेलेबल मेरी हैसियत वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट जो मेरी फर्म के हैं सब मंगाए थे उन्होंने। कौन से सेक्रेटरी थे जब तत्कालीन रहे? दुर्गेश सेक्रेटरी थे तब उस टाइम में तत्कालीन जो थे। उसके बाद काकेंद्र सेक्रेटरी। इस वर्ष की बात रही होगी ये 2021 की बात है। 21 की या 22 की? आप तो कह रहे हैं 22 में ये निर्माण 20 में शुरू हुआ था। 20 की बात है ये, वे 21 में उनका रिटायरमेंट था। अच्छा, तब उन्होंने कागज़ मंगाए हैं? जी, रिटायरमेंट से करीब 4 महीने पहले उन्होंने मेरे से कागज़ मंगाए। तो उस टाइम भी मैंने उनसे बोला कि सर जो भी आपको प्रूफ चाहिए अपना ले लो। उस टाइम उन्होंने कि नहीं हमें यही चाहिए, फ़िलहाल आप यही रहने दो। तो उस समय जब निर्माण शुरू हुआ, कागज़ उन्होंने बाद में मंगाए, निर्माण पहले शुरू करा दिया? हाँ, कागज़ उन्होंने बाद में मंगाए थे, निर्माण पहले शुरू कराया उन्होंने। आप पहले भी कोई काम कर रहे थे वहाँ? हाँ, पहले मेरा वहाँ पे शौचालय बना हुआ है, पंचायत घर के जस्ट बराबर में ही मेरा ही शौचालय बना हुआ है। वहाँ पे सीसी रोड भी है वहाँ पे मेरी, और भी बकाया पेमेंट उसमें रुका हुआ है, कोई भी पेमेंट भुगतान नहीं करा जा रहा है मेरा। तो दानिश जी, जब आपने वहाँ पर काम शुरू किया पंचायत घर का, कब शुरू किया था? ये 2020 में शुरू किया था, महीना नवंबर में। तब पेमेंट मैंने इनसे मांगा तो ये समझो कि जुलाई मार्च में इनसे मैंने पेमेंट को कहना शुरू किया। 2021 मार्च में शुरू किया इनसे पेमेंट को कहना, क्योंकि मैंने उसको चौखट स्तर तक बना दिया था। तो इन्होंने कहा कि पेमेंट अभी आया नहीं है। मगर तब सेक्रेटरी साहब का रिटायरमेंट करीब में आया तो मैं इनके पास में गया ब्लॉक में, तो उन्होंने बोला कि अभी पेमेंट नहीं आया। फिर तब मैं अंदर विभाग में गया, मैंने वहाँ पे जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि एक अंजलि नाम की फ़र्म है, उस पे कनकपुर पंचायत का जो पंचायत घर बन रहा था उसका जो पेमेंट है वो अंजलि नाम की फ़र्म पे निकल गया है। क्या कोई ऐसा दस्तावेज है आपके पास अंजलि के नाम पे कोई पेमेंट गया हो? जी हाँ, उसके मेरे पास जो उसमें उन्होंने बिल लगाए थे, मनरेगा में जो बिल चढ़ते हैं वे बिल मेरे पास हैं। उसके दिखा सकते हैं? तो ये मामला है इनका दानिश कॉन्ट्रैक्टर का। दानिश कॉन्ट्रैक्टर जो है मुबारक हुसैन, यानी जो बोल रहे हैं दानिश जी, इनके पिताजी है मुबारक हुसैन, उनकी फ़र्म है दानिश कॉन्ट्रैक्टर, इनके बेटे के नाम पे फ़र्म है। और बता रहे हैं कि 2020 में नवंबर वर्ष 2020 में पंचायत घर का निर्माण कर रहे हैं, इनसे शुरू करा लिया, कह दिया कि आप निर्माण कर रहे शुरू कर दीजिए, और इनको पेमेंट नहीं दिया। नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च अप्रैल तक जब मामला आ गया, इनको पेमेंट नहीं मिला। इस बीच इन्होंने चौखट तक निर्माण करा दिया। तो बैठते हैं, बैठकर आसानी होगी। चौखट तक निर्माण कराने के पास पेमेंट नहीं रहा तो मजबूरन इनको काम बंद करना पड़ा। और पेमेंट मांगने पर भी जब नहीं मिला, सेक्रेटरी ने नहीं दिया या टरकाते रहे, गुमराह करते रहे, तो उसके बाद इन्होंने वजह जानने के लिए ब्लॉक में संपर्क किया। तो अब ब्लॉक में जाने पे पता लगा कि इनकी जो पेमेंट इनको ना देके कोई अंजलि फर्म है उसको उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, पैसा उसके खाते में निकाल लिया गया। तो बैठ के ज़रा बताने में आसानी रहेगी। तो आप यहाँ पर बैठिए और एक एक करके वो कागज़ दिखाइए। तो ये कागज़ आप बता रहे हैं मनरेगा, जो आप बता रहे हैं कि पैसा निकाला है वो अंजलि फर्म के नाम पे, कागज़ दिखाइए। ये रहे कागज़, ये पैसा फरवरी में निकाला है इन्होंने। करके दिखाइए, दोनों हाथों में पकड़ लीजिए। ये पैसा फरवरी में निकाला है इन्होंने। ये रहा अंजलि ट्रेडर्स के नाम से है, ट्रेडर्स एंड सप्लायर। ये नरेगा से ये पैसा निकाला गया है। कई 5 वाउचर ये दिखा रहे हैं इनके पास है, और अलग अलग डेट में निकाला गया है। फरवरी में ये पेमेंट किया गया था। मनरेगा से जो वाउचर लगा के जो पेमेंट निकाला गया है, 5 वाउचर लगाए हैं दिसंबर और फरवरी माह में ये पेमेंट निकला है। फरवरी तक पेमेंट नहीं मिला, उसके बाद फिर अब पता लगा अंजलि के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ? फिर हमने मतलब एप्लीकेशन दी डीएम साहब के यहाँ पे, तब हमें पता लगा। मांगा उनसे, फिर क्या हमारा मांगा, आपने उसके खाते में क्यों डाल दिया? हमने इनसे बात की कि आपने पेमेंट इनके खाते में क्यों करा, तो बोलने लगे कि बात कर लेंगे। तब हम इनके पास बात करने के लिए गए तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि इसमें से 45% ये काट रहे थे। तब 45% को हमने मना कर दिया। तो फिर इन्होंने बोला कि जो तुमसे वो कर लो, पेमेंट तुम्हारे खाते में गया है। तो आप फिर वीडियो वगैरह से मिले किसी से? हम उस टाइम में वीडियो साहब से मिले थे, और हमने एक एप्लीकेशन डीएम साहब के यहाँ पे दी। तो डीएम साहब के यहाँ पे जो एप्लीकेशन दी थी उसका इन्होंने निस्तारण करके यहाँ से भेज दिया
कि 3 लाख चेक द्वारा और 1,90,000 रुपये कैश हमने भुगतान कर दिया है। जी। और जबकि कोई भी ऐसा हमारे पास पेमेंट नहीं आया था। ऐसा भी कोई दस्तावेज है आपके पास इसमें फाइल में, जब निकालिए। इसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने लगाया है। पहली बार जो शिकायत हुई थी तो वो आप जो बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने लगा दिया कि इसका निस्तारण कि इनको 3 लाख ये शिकायत है। और पीछे ये होगा नहीं, ये नहीं है। तो बता रहे हैं कि इन्होंने जब पहली बार शिकायत की है तो उसका झूठा निस्तारण ये लगा दिया गया है कि इनको चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया है 3 लाख चेक द्वारा और 1,90,000 रुपये इनको भुगतान कर दिया गया है चेक नगद कैश में। ये इनकी जांच रिपोर्ट है जी। ये रही जांच रिपोर्ट। तो ये जांच किसने की थी? बीडीओ साहब ने काकेंद्र सेक्रेटरी को दी थी। काकेंद्र उस समय दुर्गेश चले गए थे? दुर्गेश चले गए थे उस टाइम, और वर्तमान में जो थे उस टाइम काकेंद्र सेक्रेटरी आ गए थे। अब उनका भी टनकपुर के जो जिसमें पंचायत घर बनाया दुर्गेश हट गए थे और काकेंद्र चले गए थे। काकेंद्र सेक्रेटरी ने दुर्गेश क्या ट्रांसफर हो गए थे या रिटायर्ड हो गए? रिटायर्ड हो गए थे दुर्गेश। तो दुर्गेश के रिटायर्ड होने के बाद ये पंचायत मिल गई काकेंद्र सचिव को, सेक्रेटरी को, ग्राम पंचायत अधिकारी को, जिसमें उन्होंने अपनी जांच आख्या में रिपोर्ट लगाई है कि संदर्भ शिकायत जो शिकायत है उसका संदर्भ देते हुए लिखा है कि उपरोक्त के संदर्भ में भुगतान अवगत कराना है कि मुबारक हुसैन को चेक द्वारा 3 लाख तथा नगद में 1,90,000 रुपये कुल 4,90,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया। पंचायत घर का निर्माण चौखट स्तर पर है और पंचायत घर निर्माण पूरे होने पर JERED द्वारा MB बनने के उपरांत पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। ये पहली जांच रिपोर्ट है जो काकेंद्र सिंह। फिर क्या हुआ? आपने ये निस्तारण हो गया, हमने इस पे आपत्ति डाली डीएम साहब के यहीं पे। पैसा कोई नहीं आया था और भुगतान निस्तारण हो गया, झूठा निस्तारण हो गया ये। हमने फिर इसके खिलाफ आपत्ति डाली डीएम साहब के यहाँ पे दोबारा। तो दूसरे निस्तारण में उन्होंने दिखा दिया, वो भी मेरे पास है यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, वो भी इसी में लगी है, वो भी यहीं पे है। तो देखते हैं। इस मामले में दूसरी बार जब शिकायत हुई तो तब किस प्रकार झूठा निस्तारण किया गया, जानने के लिए देखिए अगला भाग।